हाँ बोल। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? ये कब? मेरे पहनावे से और मेरे चेहरे से स्कूल में किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि मुझ पर क्या गुजरी है। दर्द सहने से ज्यादा दर्द को छुपाना मुश्किल होता है। अगर माँ को कुछ हो गया ना भाई, तो आप जिम्मेदार होंगे उसके। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा माँ को। आपने बिन बताए आकर अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको आपके शायाना शान वेलकम नहीं कर सकती। सबकी जरूरत भी नहीं थी। मैं कौन सा कोई बावकार शख्सियत हूँ या कोई चीफ गेस्ट हूँ। मैं तो बस आपके पास जॉब करने वाली एक टीचर हूँ। अब आप टीचर नहीं बल्कि शहर की मशहूर बिजनेस लेडी मैडम सरवत अतीक की बहू हैं। लेकिन मैडम फराह, मैं आपके पास आज मैडम सरवत की बहू बनकर नहीं, बतौर टीचर हाजिर हुई हूँ। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैडम, मैं चाह रही थी कि जो मेरी आगे की छुट्टियां हैं मैं उन्हें अवेल ना करूं और आज ही से स्कूल में अपनी जॉब ज्वाइन कर लूं। बतूल, मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतने बड़े घर की बहू होने के बावजूद ये मामूली सी मुलाजमत क्यों जारी रखना चाहती हैं? क्योंकि मैडम फराह, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि मेरी नज़र में एक टीचर की जॉब कोई मामूली जॉब नहीं होती। मेरी नज़र में एक माशरे के लिए एक टीचर उसकी रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बतूला। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाह रही हैं। जी, कम से कम मैं ये कहने के काबिल हो जाऊंगी अपनी ज़िंदगी में कि मैंने एक ऐसी टीचर को अपने पेशे से मोहब्बत करते ना सिर्फ इस माशरे बल्कि इस मुल्क की तकदीर को संवारते हुए देखा है। बतूल, मुझे आप पे बहुत फ़ख्र है। थैंक यू। मैं HR डिपार्टमेंट में भी बात करती हूँ। चलो ना फिजा, रोना तो बंद कर दो प्लीज। ठीक हो जाएंगी माँ, मैं कह रहा हूँ ना। मैडम के साथ आप हैं? जी। डॉक्टर प्लीज बताइए, माँ की तबीयत कैसी है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? बात तो खतरे वाली है, मैडम को हार्ट अटैक आया है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला खैर करेगा। हार्ट अटैक?
किसने मारा जग्गू भाई को? खामोश क्यों? बताता क्यों नहीं किसने मारा? तुम लोग कहां मर गए थे? हम लोग बाहर पहरा दे रहे थे, जग्गू भाई को कोई अंदर मार के चला गया। मिस बतूल, आपकी नजरों में नजर आने वाले सारे सवाल पढ़ लिए हैं मैंने। इनमें से किसी एक का भी जवाब देना पसंद करेंगी आप? यूं सरेरा बात करना मुनासिब नहीं है। मैडम फरा ने कुछ कहा है आपसे? नहीं। हादिया कहाँ है? घर पर। और काशान? पता नहीं। क्या आप कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं मुझसे? जग्गू भाई हम में नहीं रहे। किसने मारा जग्गू को? कोई कुछ पता नहीं चला अभी तक। मुझे तो तुम मशकूक लगते हो। ये आप क्या कह रहे हैं सुल्तान साहब? जग्गू भाई मेरे बाप जैसे थे। सुना है तुम रात देर तक जग्गू के पास बैठे रहे हो। जी हाँ, जग्गू भाई बहुत ज्यादा परेशान थे इस वजह से। क्यों? सुल्तान साहब 2 दिन पहले जग्गू भाई पर कातिलाना हमला हुआ था, इस वजह से वो मुझे सारी बातें बता रहे। कोई सुराग मिला? कुछ भी नहीं। हादिया ने जो भी कुछ किया वो मेरी मर्जी और मेरी इजाजत से किया, मगर काशान ने जो कुछ किया वो सरासर दरिंदगी थी। उसके लिए ना ही मैं उसे कभी माफ करूंगी और ना ही उसे अपने घर में घुसने की इजाजत दूंगी। इसीलिए तो और परेशान है हम लोग। ये सब हो जाने के बाद काशान का क्या रिएक्शन आया है? कत्ल किया है उसने। किसका? अपने बच्चे का। बच्चा? हादिया एक्सपेक्ट कर रही थी। नफरत में उम्मीद? मिस बतूल, मजबूरी इंसान से बड़े बड़े गैर मुतवक्को काम करवा लेती। अपनी बहन का घर बचाने के लिए और उसकी अज़दवाजी जिंदगी को महफूज करने के लिए। हादिया ने भी नफरत को गले लगा लिया। काशान ने उसे ब्लैकमेल किया और वो ब्लैकमेल होती चली गई। उसे ये डर था कि कहीं काशान आशिर को ये जाके मत बता दे कि आप और साहिल एक दूसरे को पसंद करते। इसी खौफ ने हादिया को
काशान की हर जायज नाजायज बात मानने पे मजबूर कर दिया। फिर क्या हुआ? जरा भी शर्म नहीं आई मेरी इज्जत उछालते हुए? वरना अपने बाप के बारे में तो बड़ा बोलती हो। मेरे बाप की इज्जत, मेरी बाप की इज्जत। प्रिया क्या हुआ? थोड़ी शर्म मुझे, बहुत शर्म आई, लेकिन मेरे ऐसा करने से बहुत सारी लड़कियों की जान बच जाएगी, इसलिए मैंने बेख्वाब होकर सब बोल दिया। मैं तुम्हारे बाप की तरह बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ूं और वहां छोड़ कर आऊं, जिस तरह वो तुम्हें मेरी दहलीज में पिक कर गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ होना क्यों है। इतना बुरा हुआ है मेरी बहन के साथ? बुरा नहीं हुआ, जुल्म हुआ। मगर हादिया ने खुद पे जुल्म सहकर बहुत सी लड़कियों को वो गलती ना करने का पैगाम दिया है जो वो खुद कर चुकी थी। पैगाम तो आपने भी बहुत बड़ा दे दिया है। सास माँ जैसी भी हो सकती है, माँ से ज्यादा ख्याल रखने वाली भी हो सकती है। और अगर हर औरत अपनी बहू को बेटी समझ ले तो कितनी औरतों की जिंदगी आसान हो जाए। मगर मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, अपने बेटे की सही तरबियत ही नहीं कर सकी इस बतूल। ये तो काशान की बदनसीबी है ना कि उसने कभी भी आपकी नसीहतों की कदर नहीं की। इम्तिहान लेने वाला भी कभी कभी सारा पर्चा आउट ऑफ सिलेबस दे देता है। जिंदगी का पर्चा मुश्किल हो या आसान, हल तो करना पड़ता है। वही तो कोशिश कर रही हूँ मैं। अब हादिया कैसी है? हादिया ठीक है, मगर उसके अंदर एक जिंदगी ने दम तोड़ा। उसे नॉर्मल होते कुछ वक्त तो लगेगा। मैं अपनी से कोशिश तो कर रही हूँ कि उसके अंदर एक नई रूह फूंक सकूं, उसको जिंदगी की तरफ वापस ला सकूं। अपनी बाबा के आंसू देखकर मुझे अंदाजा तो था कि सजा जरूर मिलेगी हादिया को, पर इतनी कड़ी सजा मिलेगी नहीं सोचा था मैंने। बस दुआ करे मिस बतूल, उसे जिंदगी की तरफ वापस ला सकूं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी आपके। सुल्तान साहब, जग्गू भाई की मौत की वजह क्या सामने आई रिपोर्ट्स में? हार्ट अटैक हुआ है उससे। अल्लाह का शुक्र है मैडम अब बिल्कुल खैरियत से हैं। थोड़ी देर में आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। बहुत से सवालात हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही मैं सबसे पहला सवाल आपसे कौन सा पूछूं। कैसे सवाल मैडम? बतूल का यहाँ आना भी एक सवाल है, और आपकी बहू हादिया, वो तो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन चुकी है।
आप तक भी ये बात पहुंच गई है? किस किस तक नहीं पहुंची ये बात? स्टूडेंट और टीचर सिर्फ आपके एहतराम में खामोश है मिस फजीला। अच्छा ये बताएं, बतूल से मुलाकात हुई आपकी? जी मैडम। आपको पता है ना उन्होंने दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया है। कहीं आपकी बहू की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ पे तो असर नहीं पड़ रहा? मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं पूछा मैडम। वैसे आपके घर का तो माहौल यकीनन डिस्टर्ब हुआ होगा। जी। मेरे सुनने में आ रहा है कि हादी की वीडियो को लड़कियों ने काफी प्रमोट किया है और सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो काफी पसंद की जा रही है। जिसमें जरा से भी अकल हुई मैडम, वो लड़की हादिया की कहानी सुन के जरूर इबरत हासिल करेगी और जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। यकीनन। और मुझे यकीन है हर वो लड़की जो अपने बाप की दहलीज पार करने का इरादा रखती है, वो घर की दहलीज पार करने से पहले एक लम्हे को रुककर जरूर सोचेगी कि उसका अंजाम भी हादिया की तरह हो सकता है। ठीक कह रही है मैडम आप। तुम्हें मरना नहीं है बेटा, हिम्मत से काम लेना है और जीतना है। माशरे के हर उस मर्द से जो औरत को बेबस और कमजोर समझता है। तुम्हें रोल मॉडल बनना है हर लड़की, हर औरत के लिए। ये जंग सिर्फ तुम्हारी जंग नहीं है बेटा, ये हर उस औरत की जंग है जो आज भी अपने हकूक से नावाकिफ है। जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है। मर्द हमेशा हासिल करने की कोशिश में रहता है। एक्सक्यूज मी, काफी टाइम हो गया, मैम और आशिर सर अभी तक नहीं आए। हाँ तो हमें मालूम करना चाहिए ना। देखो वो हमारे मालिक, वो हमें जवाब दे नहीं। हम उनके वर्कर्स हैं, वो ऑनर्स हैं हमारे, हमें फिक्र होनी चाहिए। हाँ तो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो कॉल करके पूछ लो ना उनसे। आपने पूछा था क्या? यही कि आशिर सर ने दूसरी शादी करी है क्या? मैं उनसे ऐसी बात क्यों पूछूंगा? फिर ये बता दें कि बतूल अभी तक ससुराल में है या अपने घर चली गई? मेरे ख्याल में वो तुम ही हो। इन सब में सिर्फ तुम में ही ये सलाहियत है कि तुम जग्गू को। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? वो जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम बूझ लो कि मैं क्या सोच रहा हूं तो मैं समझूंगा कि मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि आप मुझसे कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं। तुम बिल्कुल ठीक समझे हो।
जग्गू की मौत का सुनकर मैंने एक नहीं 2 फैसले किए थे। या तो मैं गोली मार दूंगा या फिर जग्गू की जगह बिठाऊंगा। दूसरा फैसला आपने सही किया। ये तो तुमने साबित करना है, या फिर ये बात वक्त साबित करेगा कि तुम जग्गू के कातिल हो या फिर उसकी जगह लोगे। घड़ी की टिक टिक क्या साबित करेगी? साबित तो आपको मैं करके दिखाऊंगा। आज से तुम जग्गू की जगह संभालोगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मैडम फजीला से मुलाकात हुई? हादिया कहाँ है? कैसी है वो? जिंदा भी है पर मर भी गई है। पहेलियां क्यों बुझा रही हो? घर से भागी हुई लड़की एक पहेली बन के रह जाती है। ना ससुराल होता है और ना ही कोई मैका उसका। खुदा के लिए बतूल, सीधी बात करो। अगर मैं आपसे कहूं कि वो मर चुकी है तो आप जिंदा रह सकेंगी या मर जाएंगी? जिंदा भी रहेंगी पर जीते जी मर जाएंगी ना? हाँ। लेकिन तुम क्या कह रही हो? उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो जिंदा है मगर उसके कोख में पलने वाला बच्चा मार दिया गया है अम्मी। क्या? यानी उसके छोटे से भूल की सजा खत्म नहीं हुई है। मर्द भी कितना जालिम होता है ना। औरत बेचारी अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर देती है मगर हर मर्द नहीं है। वो सफा काशान हेलो जी, कौन? जी एक्चुअली माँ इस वक्त हॉस्पिटल में, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। जी जी, थैंक यू। किसका फोन था? स्कूल की प्रिंसिपल मैडम फारा का। माँ की तबीयत पूछ रही थी। मगर आपकी नई मिसेज ने तो अभी तक कॉल नहीं किया। बंदा रस्मा नहीं फोन करके पूछ लेते। और यही अगर बतूल भाभी होती ना तो माँ के पैरों में बैठी होती। फैजा प्लीज, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है अभी। अपनी बहन का घर बचाने के लिए और उसकी अज़दवाजी जिंदगी को महफूज करने के लिए हादिया ने भी नफरत को गले लगा लिया।
काशान ने उसे ब्लैकमेल किया और वो ब्लैकमेल होती चली गई। उसे ये डर था कि कहीं काशान आशिर को ये जाके मत बता दे कि आप और साहिल एक दूसरे को पसंद करते। मेरे बस में होता तो मैं आपकी मोहब्बत, आपकी बहन, आपकी खुशियां सब लौटा देती। मेरी समीर पर बहुत बोझ है, मुझे माफ कर दे। मुझे मार चुकी हो और मुर्दे किसी को माफ करने की अहलियत नहीं रखते। चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। अभी मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ आई, प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरा साथ दे दें, मेरे साथ मिलकर बाबा को मना लें प्लीज। तुमने ये सब क्यों किया? फिर से काशान की बातों में क्यों आ गई? क्यों हादिया समझ नहीं पाई उस घटिया काशान को? मुझे आपकी खिदमत करनी चाहिए और उल्टा मैं ही आपसे अपनी खिदमत करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है, जैसा अल्लाह की तरफ से लिखा होता है वैसा ही होता है। आपकी आंखें रोई रोई लगती हैं। मुकद्दर के फैसलों पर रोती रही हैं बेटी की जुदाई में? नहीं, किसी के अचानक मिलने ने रुला दिया। ऐसा कौन मिल गया जिसके मिलने ने आपको रुला दिया? बतूल। आप भी स्कूल आई थी? हाँ, आज स्कूल आई थी वो। मेरे बारे में कुछ पूछा उन्होंने? कुछ बताया? कुछ नहीं, सब कुछ बता दिया मैंने। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ जानती थी हादिया। तो फिर आपने क्या बताया जो वो नहीं जानती थी? तुम्हारे सब्र का किस्सा तो हर कान तक पहुंच गया। तुम्हारी गोद कैसे उजड़ी ये तफसील से बताया मैंने उसे। आपको नहीं बताना चाहिए था। अगर आप ही ने अम्मी को बता दिया तो उन्हें कितना दुख होगा। माँ को बताने की जरूरत नहीं होती। वो औलाद का हर दुख महसूस कर लेती। काशान को अगर तकलीफ होगी तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, आऊं ना, दिल को खिंच सी तो पड़ती है। माँ होकर बेटी की तरफदारी नहीं कर रही। हमारे धंधे में मौत बेमानी सी चीज है। हमारे यहाँ लोग मरने के लिए ही जिंदा होता। जो मर गया उसे भूल जाओ, जो जिंदा है उससे काम लो। यही हमारे उसूल हैं।
आयशा, आयशा, जी जी बीबी जी। आयशा कहाँ रह गई थी तुम? किचन में थी, खाना बना रही थी। अच्छा, क्या है खाने में? बिरयानी और कबाब। फिर से वही देसी खाना बनाया तुमने? बीबी जी, हॉस्पिटल से कोई खैर की खबर आई? हॉस्पिटल से कभी कोई खैर की खबर आई है? क्या हुआ है बेगम साहिबा को, खुदा ना खास्ता? कुछ नहीं हुआ है आंटी को, सही है उनकी तबीयत। हॉस्पिटल जा रही हैं आप? हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, चेक तो करूँ आंटी किस हाल में होंगी। बड़ी मालकिन के लिए कुछ बना दूं? नहीं, कुछ नहीं बनाओ, पता नहीं उनका क्या मूड हो खाने का क्या नहीं हो। तुम जाओ। जी बेहतर। कहीं बाहर जाके खाना खाने का मूड हो रहा है, पर न जाने आशिक कब अपनी माँ के चुंगल से निकलेगा। उफ। काशान ने उसे ब्लैकमेल किया और वो ब्लैकमेल होती चली गई। तुमने स्कूल दोबारा ज्वाइन कर लिया? हाँ, छुट्टी खत्म हो गई। तुम छुट्टी पर थी? जाहिर है छुट्टी पर थी तो ही खत्म हुई है। और ये सेकंड ऑप्शन रखने की वजह पूछ सकता हूँ? किश्ती का मल्ला हाथ में चप्पू क्यों रखता है? किसी भी वक्त बिला वजह कहीं कश्ती बिफर ना जाए। मुझे ऐसा लगता है किसी भी मर्द पर एतबार करने या इन्हिसार करने से बेहतर है कि औरत कुछ भी करके खुद मुख्तार हो जाए। किसी मर्द के आसरे में नहीं रहना चाहिए। जैसा तुम सोच रही हो ना, हर मर्द बुरा नहीं होता। अमूमन देखा गया है मर्द ऐसे ही होते हैं। मैं भी। तो समंदर में छलांग लगाने के बाद ही मालूम होता है कि समंदर कितना गहरा है। साहिल पर खड़े होकर तो समंदर खूबसूरत भी नजर आता है और पुरसुकून भी। हाँ, लेकिन कुछ लोग साहिल की तरह भी होते हैं। हाँ, साहिल किसी डूबने वाले को बचाता नहीं है, बल्कि डूबने वाले की बेबसी का तमाशा देखता रहता है। न कुछ तेरा न थी